मैं दुष्यंत यादव, आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान कोचिंग रेवाड़ी पर। कल जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा क्यूब निकालना हमने सीखा था। आज हम करते हैं क्यूब रूट की पहचान करना, कि कोई भी वैल्यू आपको दी जाए तो पता करना कि ये किस वैल्यू का क्यूब है। क्यूब रूट और क्यूब में क्या फ़र्क होता है वो एक बार हम बात करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि आपको 1 से 9 तक के क्यूब की ज़रूरत हमेशा पड़ती रहेगी। तो अगर हमें 1 के क्यूब की बात करूँ तो कितना होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। इसी तरह 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है आपका, 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है आपका, 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है आपका, 216 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है आपका, 343 होता है। ऐसे 8 का क्यूब आपका कितना होता है, 512 होता है। और आपका 9 का जो क्यूब है वो कितना होता है आपका, 729। और अगर हम 10 के क्यूब की बात करें तो कितना होता है आपका, 1000। ये सारे क्यूब हमें आते हैं, याद भी हमें, क्योंकि हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके थे कि हम क्यूब कैसे निकालते हैं किसी वैल्यू का। आज हम क्यूब रूट की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्यूब रूट होता क्या है, देखो। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो इस वैल्यू का क्यूब वैल्यू ये हो जाएगी। जब मुझे निकालनी हो कि 8 का क्यूब रूट क्या होगा, तो क्या होगा, 2। यानी इधर से इधर वाली वैल्यू जो मुझे पता करनी हो वो हमारी क्यूब रूट कहलाती है। क्यूब रूट की जो पहचान होती है वो ये होती है कि किसी भी वैल्यू यानी x की पावर अगर हम लिखे 1/3, अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इस वैल्यू का आपको क्यूब रूट निकालना है। या फिर एक तरीका और होता है इसका लिखा होने का, ये ऐसे यहाँ पे क्यूब होगा, 3 लिखा होगा और यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखी होगी। यानी इन दोनों का मतलब है कि x की पावर अगर 1/3 लिखा है उसका मतलब है यहाँ पर आपको क्यूब रूट निकालना है, और ये है आपका क्यूब रूट निकालना है। इससे पहले मैं जब कैलकुलेशन पार्ट आपको पढ़ा रहा था मैं कह रहा था कि स्क्वायर की या क्यूब की डायरेक्ट कोई भी एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन अगर हम यहाँ पे क्यूब रूट की बात करें तो यहाँ से काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आती है, रीजनिंग में भी आता है और मैथ्स में क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं। ज़्यादा बड़े एग्जाम की बात नहीं करेंगे, अगर हम एसएससी की भी बात भी करें तो प्री के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्यूब रूट समझ में आओगे, यानी किसी भी वैल्यू के ऊपर 1/3 लिखा हो यानी वो क्यूब रूट निकालना हुआ। 2 का ये क्यूब है, 3 का ये क्यूब है, 4 का क्यूब ये है, 5 का क्यूब ये है। लेकिन 125 का क्यूब रूट जो है 5 है। 216 का क्यूब रूट क्या है, 6। 343 का क्यूब रूट क्या है, क्या, यानी इधर की वैल्यू से इधर वाली वैल्यू जो निकालते हैं उसको हम क्यूब रूट बोलते हैं। अब सीखते हैं कैसे निकालते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 10 मिनट बड़े ध्यान से देखना है कि मैं क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ और उसको पूरा फोकस। तो मैंने कहा था कि आप 10 मिनट बड़े ध्यान से देखेंगे कि क्यूब रूट के लिए कौन सा हम प्रोसेस फॉलो करेंगे। देखो, मैं कहता हूँ कि अगर किसी संख्या के लास्ट डिजिट आपको चेक करना है, अगर लास्ट डिजिट 1 है तो किस चीज़ का क्यूब रूट है, वो 1 का है। एकदम लिख लेते हैं इस चीज़ को। मैं लिख रहा हूँ, अगर मेरा लास्ट डिजिट 1 है तो किस संख्या का क्यूब रूट है। देखो, 1 अगर यह है तो किसका है, वो 1 का है। अगर मेरा लास्ट डिजिट 2 है, लास्ट डिजिट 2 कहाँ पे, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ 8 7 4 6 5 6 3 2, लास्ट डिजिट अगर मेरा 2 है तो किस संख्या का क्यूब रूट बन रहा है, यहाँ पे 8 का बन रहा है, यानी ये 8 का बन रहा है। ऐसे हम चेक कर रहे हैं, अगर मेरा लास्ट डिजिट 3 है तो किस संख्या का क्यूब रूट है आपका, 7 का है। अगर मेरा लास्ट डिजिट 4 है तो किस चीज़ का है, 4 का। अगर लास्ट 5 है तो हमारा किसका है, 5 का। अगर लास्ट हमारा डिजिट 6 है तो उसका क्या, किस संख्या क्यूब रूट है, वो आपका 6 का है। और अगर 7 है तो वो किस चीज़ का है, आपका 3 का। और अगर 8 है तो वो किस चीज़ का है, आपका 2 का। और अगर 9 है तो वो किस चीज़ का है, 9 का। और अगर 0 है तो वो किस चीज़ का है, आपका 0 का। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी भी संख्या का लास्ट का अंक 1 है तो उसका जो क्यूब रूट होगा वो किसका होगा, 1 का होगा। अगर मेरा लास्ट का अंक 2 है तो किस चीज़ का क्यूब रूट है, वो 8 का है। अगर लास्ट का अंक मेरा 3 है तो किस चीज़ का क्यूब रूट है, वो 7 का है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। देखो, अगर 1 है तो 1 का, 2 8 का है और 8 में 2 का है, 8 और 2 10, 8 और 2 10, ध्यान रखो इस चीज़ का। 3 में 7 है और तो 7 में कितना है आपका, 3 है। 4 है तो 4 ही होगा, 5 है तो 5 ही होगा, 6 है तो 6 ही होगा, 9 है तो 9 ही होगा, 0 है तो 0, यानी बाकी सारे सेम होते हैं। सिर्फ फर्क कहाँ पे, अगर लास्ट अंक मेरा 2 है तो किस संख्या का यूनिट, किस संख्या का क्यूब है आपका, 8 का। अगर लास्ट डिजिट हमारा 3 है तो किस संख्या का क्यूब रूट है, वो हमारा 7 का है। अगर लास्ट डिजिट मेरा 7 है तो किस संख्या क्यूब रूट है, वो 3 का है। अगर मेरा 8 है तो वो किस चीज़ का है, 2 का। और बाकी सारे सेम है, 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9 और 0 का 0। अब करना क्या है वो ध्यान से देखना एक चीज़ को। देखो सुनो बात,
ये सब चीज़ तो एक साइड में लिखी हुई है, मैं यहाँ पे एक बाउंड्री सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अगर मैं कहूँ 1 का क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, बहुत ध्यान से देखना इस चीज़ को। 2 के क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है। तो 2 का क्यूब की वैल्यू 8 है, यानी जो 2 है उसका क्यूब कहाँ से स्टार्ट होगा, 8 से स्टार्ट होगा। 1 का क्यूब कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से। तो 1 से लेके अगर 7 तक की बात की जाए तो ये 1 से 7 तक की सारी जो बाउंड्री काउंट होगी वो किस में होगी, 1 की रेंज में आएगी। अगर मैं 2 की बात करूं जी, 2 का क्यूब कितना है 8 और 3 का क्यूब कितना है 27। ये सारी चीज़ें काम आएगी जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बस आप देखते रहो इस चीज़ को। 2 का क्यूब कितना है 8, यानी जो 2 है उसकी बाउंड्री स्टार्ट होती है 8 से और कहाँ तक जाएगी, जैसे 27 आएगा तो 27 तो किसके में आ जाएगा, 3 की बाउंड्री में आ जाएगा। तो यानी हम कहेंगे जी 8 से लेके 26 तक की जो बाउंड्री बनेगी संख्याओं की, वो सब किसके में बनेंगे, 2 की बाउंड्री में बनेंगे। अगर मैं 3 की बाउंड्री की बात करूँ तो आप कहोगे जी 3 स्टार्ट ही कहाँ से होता है, क्योंकि आप कहोगे 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब हमारा 64। तो 64 से पहले और 27 के बाद के ये बीच की जितनी भी सारी संख्याएं किसकी बाउंड्री में कवर करेंगे हम, इसको कहेंगे जी 27 से 63 तक ये सारी की सारी जो बाउंड्री है वो हमारी किसकी बाउंड्री है, 3 की बाउंड्री है। ऐसे 4 की बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक आएगी, 64 से 124 तक। 5 की बाउंड्री 125 से 215 तक, 6 की बाउंड्री 216 से 342 तक, ऐसे 7 की बाउंड्री 8 की 9 की आपकी सारी बाउंड्रियाँ कंप्लीट होती है। अब कहेंगे जी इन सब का यूज कैसे करेंगे, तो हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं जो हमारा कहेंगे जी एक आपको दिया गया है 1728, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है जी, इसका आपको क्यूब रूट बताना है कितना है। तो देखना कैसे हम क्यूब रूट निकालते हैं, एक ही तरीका होगा और उसी को आप समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो आपको चेक करना है ना वो है कि दी गई संख्या का यूनिट डिजिट कौन सा है, यानी इसका इकाई के अंक पे कौन सी संख्या लिखी हुई है। आप कहोगे जी इस पे लिखा हुआ है 8, यानी 8 लिखा हुआ है, तो इसके हिसाब से किस संख्या का क्यूब रूट ये होना चाहिए। तो यहाँ ये आपको ये इसकी जरूरत अब पड़ेगी। अगर किसी संख्या के अंत में 1 होता तो वो किसका होगा, 1 का। यहाँ पे क्या है, अंतिम अंक 8 है। अगर 8 है यानी अगर किसी संख्या का यूनिट लास्ट डिजिट आपका 8 है तो किस संख्या का इकाई का, किस संख्या का वो क्यूब रूट बनता है यहाँ पे 2 का। तो हम कहेंगे जी 8 के हिसाब से बनना चाहिए 2 का। उसके बाद आपको इससे नेक्स्ट 2 नंबर को काट देना है, हमेशा काटना है 2 नंबर को। फिर जो नंबर यहाँ बचा आपका, ये नंबर का काम ये है जो मैंने बाउंड्री बताई है आपको कि ये जो नंबर यहाँ बचेगा वो नंबर किसकी बाउंड्री में आएगा, ये चीज़ आपको देखनी है। तो 1 किसकी बाउंड्री में आएगा, आप बोलो जी 1 तो 1 की ही बाउंड्री में आ रहा है, क्योंकि 1 से लेकर 7 तक सारी बाउंड्री किसकी होगी, 1 की होगी। तो 1 किसकी बाउंड्री में आएगा, यानी 1 की बाउंड्री में। यानी ये पता चल गया जो 1728 है वो किस चीज़ का क्यूब रूट है, आपका 12 का क्यूब रूट है। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हम कहेंगे, मैं कहूँ 4913, ये आपके अभी ये सारे के सारे जो मैं सिखा रहा हूँ आपको परफेक्ट क्यूब की ही हम बात कर रहे हैं, नॉन परफेक्ट की अभी हम बात नहीं करें, सिर्फ परफेक्ट क्यूब को सीखने की कोशिश करते हैं कि परफेक्ट क्यूब की पहचान कैसे करनी है। वापस से देखते हैं कैसे करनी है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 4913, किस चीज़ का परफेक्ट क्यूब है या कौन सी संख्या का परफेक्ट क्यूब है। तो तरीका वापस से सुनो, क्या करना है आपको, सबसे पहले चेक करना है इस दी गई संख्या का इकाई का अंक कौन सा है। आप मुझे दी गई संख्या में इकाई का अंक हमारा 3 है। अगर इकाई का अंक मेरा 3 है तो अगर इकाई का अंक 3 है तो किस संख्या का वो क्यूब रूट बनता है, 7 का बनता है, ये लिखा हुआ है। अगर 1 है तो 1 का, 2 है तो 8 का, 3 है तो 7 का। तो इकाई का अंक कौन सा है, 3, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। 3 के हिसाब से किस संख्या की वैल्यू बन रही है मेरी, 7 की, यानी यहाँ कितना लिखेंगे हम 7। उसके बाद यानी इस 3 को छोड़ के उसके आगे वाले 2 नंबर को हमेशा काट देंगे, काट दिया। उसके बाद देखें क्या नंबर बच गया मेरा, कितना बच गया मेरा, यहाँ पे 4 बच गया। ये जो नंबर यहाँ बचेगा ये आपको चेक करना है ये किस अंक की बाउंड्री में आ रहा है। बाउंड्री का मतलब समझे, जो मैंने बताया था कि 1 की बाउंड्री 1 से लेकर 7 तक, 2 की बाउंड्री 8 से लेकर 26 तक, 3 की बाउंड्री 27 से लेकर 64 तक। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 4 किसकी बाउंड्री में आएगा जी, 4 तो 1 की ही बाउंड्री में आएगा, क्योंकि 2 की तो बाउंड्री ही स्टार्ट 8 से होती है। तो 8 से अगर पहले की कोई बात हो रही हो किसकी बाउंड्री में काउंट होगा, वो 1 की बाउंड्री में काउंट होगा। यानी 4 किसकी बाउंड्री में आएगा, 1 की बाउंड्री में आएगा। तो इसका क्यूब रूट कितना हो गया आपका, 17 हो गया। तो आई बात समझ में। आपको क्यूब रूट निकालने के लिए अंतिम अंक को देखना होगा। अंतिम अंक के हिसाब से जो यहाँ मैंने लिखे हैं इनसे आप नंबर लिखोगे, कोई संख्या लिखी जाएगी यहाँ पे, और फिर 2 नंबर काटोगे,
फिर बची हुई संख्या को आपको चेक करना है बाउंड्री, कि किसकी बाउंड्री में आ रहा है। जिसकी भी बाउंड्री में आ रहा होगा उस हिसाब से आपको लिख के बता देना कि ये परफेक्ट क्यूब किस चीज़ का, ये 17 का परफेक्ट क्यूब बनता है 4913। ठीक है, अब आगे 3-4 एग्जाम्पल और करते हैं, फिर पता चलेगा और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं 6859। वापस समझने की कोशिश करते हैं, इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। जितने मैं यह एग्जाम्पल लिखूंगा ये सारे मैं परफेक्ट क्यूब के ही एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, इधर उधर फालतू की बात नहीं करेंगे। तो परफेक्ट क्यूब है ये किसी ना किसी का, तो किसका है हमें ये पता करना है। तो परफेक्ट क्यूब निकालने का जो मैंने आपको तरीका बताया उसी तरीके को रिपीट कर रहा हूँ, वापस से एक बार फिर से देखेंगे। आपको देखना है आपका अंतिम अंक कौन सा है जी, 9 है। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट यानी लास्ट डिजिट 9 है तो किस संख्या का क्यूब रूट बनता है जी, 9 में 9 का बनता है। तो हम लिखेंगे जी 9 से 9 ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 2 अंक आप डिलीट कर देंगे, कर दे 2 अंक। उसके बाद बचा कौन सा अंक आपका, 6 के हिसाब से पता करना है 6 किसकी बाउंड्री में आता है जी। 6 की बाउंड्री, अरे 1 से लेके 7 तक तो सभी 1 की बाउंड्री में आते हैं, तो यानी 1 की बाउंड्री, यानी ये किस चीज़ का क्यूब है आपका, 19 का परफेक्ट क्यूब होता है 6859। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं, हम करते हैं 32768। मैं कहूँ एक एग्जांपल लिखा मैंने, ये किस चीज़ का परफेक्ट क्यूब है आपका, 32768। चलो चेक करते हैं। अगर आपको परफेक्ट क्यूब चेक करना है, एक ही कंसेप्ट है आपके पास, सिर्फ आपको देखना है आपका अंतिम अंक कौन सा है, 8 है। अगर 8 मेरा अंतिम अंक है तो 8 में इकाई अंक क्या बनेगा आपका, 2 बनेगा जी, 2 ये लो। उसके बाद 2 नंबर काटने, यानी 7 और 6 को हमने काट दिया। क्या बचा आपके पास आगे, 32 बचा है आपके पास। यहाँ जो भी नंबर बचेंगे, चाहे कितना ही बड़ा नंबर बच रहा हो, वो आपको यहाँ बाउंड्री चेक कर बताना है कि किन किन की बाउंड्री के बीच में वो आता है यहाँ पे। तो 32 की अगर हम बात करेंगे तो 32 किसकी बाउंड्री में आएगा, चलो देखते हैं जी। 1 से लेकर 7 तक की बाउंड्री है। 32 का मेरा मतलब हुआ कि 27 से बड़ा है 32 और 64 से छोटा है। तो 27 से लेके और 63 के बीच के जितने भी अंक होंगे वो किसकी बाउंड्री में काउंट किए जाएंगे, वो सारे के सारे जी 3 की बाउंड्री में काउंट किए जाएंगे, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64। तो 3 की बाउंड्री 27 से स्टार्ट होगी 63 तक जाएगी। तो इसमें क्या आया आपका 32, तो 32 तो इसके बीच में आएगा, तो यानी किसकी बाउंड्री है, 3 की बाउंड्री है। तो आगे हम लिख देंगे 3, यानी ये किस चीज़ का हो गया, 32, यानी 32 का क्यूब रूट हो गया हमारा आपका 32,768। आगे एग्जांपल देखते हैं। अभी मुझे लगता है ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको। बस आपको जो चीज़ फोकस करनी है, एक तो आपको ये याद होना चाहिए बिल्कुल, अगर 1 है तो 1, 2 है 8, 3 7, यानी 2 8, देखो 2 8 और 8 और 2 ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। 3 7 और आपका 3 7 और 7 3, उसके अलावा सारे सेम है। 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, 8 में 9 में 9, 0 में 0, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद बाउंड्री तो हमें अपने आप समझ आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है। मैं 32 की बात करूंगा जी, 3 का क्यूब 27, 4 क्यूब 64, उसके बीच में जो आएगा वो सारी उसी की बाउंड्री काउंट हो जाएगी। अब एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे क्या होगा। देखो 79507, अगर मैं इसकी बात करूं, ये किस चीज़ का है, परफेक्ट क्यूब। तो अगर ये परफेक्ट क्यूब आपको पता करना है किस चीज़ का है, तरीका सेम है, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं। अंतिम अंक देखो 7, अगर अंतिम अंक मेरा 7 है तो किस चीज़ का इकाई अंक बनेगा इसका जी, तो 3 की में बनता है। अगर किसी संख्या का यूनिट प्लेस पे 7 है तो उसका देखो इकाई का अंक आपका 27 से यानी 7 से 3 बन रहा है, यानी 3 लिख गया। फिर 2 नंबर ही काटने, ना ज़्यादा काटने ना कम काटने, हमेशा 2 ही कटेंगे जी। काट दिया 50, 2 क्या बचिए आगे 79। ये जो नंबर यहाँ बचेगा इसका मतलब है आपको बाउंड्री चेक करनी है कि किस किस के बीच में 79 आता है। जब मैं 79 की बात करूंगा तो आप कहोगे जी 4 का क्यूब कितना होता है 64,
5 का क्यूब कितना होता है 125, तो ये कितना है आपका 79। तो 79 किस किस के बीच में आएगा, 79 की जो बाउंड्री बनेगी 64 से लेकर 124 तक के सारे नंबरों की जो बाउंड्री बनेगी वो किसकी बनेगी, 4 की बनेगी। तो यानी ये 79 किसकी बाउंड्री में आएगा, 4 की बाउंड्री में आएगा, तो हम लिख देंगे 4, यानी 43 इसका परफेक्ट क्यूब है। बिल्कुल क्लियर। एक एग्जांपल और लेते हैं, 658,503। हम कहेंगे जी बहुत बड़ी वैल्यू है, इसका हम परफेक्ट क्यूब कैसे निकालें। कितनी बड़ी वैल्यू आप सबका निकाल सकते हो, बस अपने कंसेप्ट को कभी नहीं छोड़ना है। जो तरीका बताया जा रहा है आपको अंतिम अंक चेक करना है जी 3 है। अगर अंतिम अंक मेरा 3 है तो इकाई का अंक मेरा क्या बनेगा 7 बन जाएगा। ठीक है, देखो अगर इस संख्या का अंतिम अंक 3 है तो इसके क्यूब रूट का अंतिम अंक क्या बनेगा 7 बन गया। 2 अंक काटने हैं, काट दिए 2, कितने बच गया आपका 658। अब ये बताओ 658 किसकी बाउंड्री में आएगा। अगर 658 को आपको चेक करना है तो हम देखेंगे 658 यहाँ देखेंगे 658 की जब बात होगी तो 512 से बड़ा है ये और 729 से छोटा, यानी इनके बीच में आ रहा है ना ये। तो 658 किसकी बाउंड्री में कवर करेगा जी 8 की बाउंड्री होगी, क्योंकि 8 की बाउंड्री 512 से स्टार्ट होगी और 728 तक होगी। जैसे ही 729 आएगा तो बाउंड्री किसकी स्टार्ट हो जाएगी, 9 की बाउंड्री स्टार्ट हो जाएगी। तो ये किसकी बाउंड्री में 8 की में, यानी 87 का क्यूब मेरा कितना बनेगा ये, यानी इसका परफेक्ट क्यूब रूट जो है वो 87 है। और हम कहें 87 का क्यूब क्या है 658,503 है। तो इस तरह आप किन्हीं भी संख्याओं का जो परफेक्ट है सारे के सारे, यानी एग्जाम में अगर दे रखे हैं नीचे वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू लिखी हुई है, यानी 100% परफेक्ट क्यूब होगा ही होगा किसी ना, तो हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं किसका परफेक्ट क्यूब है और किसका परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब मैं कुछ लिख रहा हूँ, वो आप प्रैक्टिस के तौर पे आप घर पे बैठ कर उनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पे आपको ये चैप्टर खत्म होता है कि क्यूब रूट हम कैसे निकालें। तो क्यूब रूट बिल्कुल ईजी है, वापस से बता रहा हूँ, आपको बाउंड्री की समझ होनी चाहिए और दूसरी चीज़ समझ होनी चाहिए कि अंतिम अंक क्या है। 1 है तो 1 है, 8 है तो 2 है, 7 है तो 3 है, 4 4, 5 में 5, 6 में 6, 3 में 7, 2 में 8, 9 में 9 और 0 में 0। बस ये 2 चीज़ें आपको समझ में आ रही है। उसके बाद आपने ये एग्जाम्पल देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे किसी भी चीज़ का क्यूब रूट कैसे निकालते। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, उनको आप घर पर बैठकर आराम से उसकी प्रैक्टिस करो। इसका ये आपका होमवर्क है एक तरीके का, अगर आपको समझ आया तो इनके आप निकालना। इनका इन दोनों वैल्यू का आप मुझे परफेक्ट क्यूब निकाल के बताओ, ये किन नंबरों के इनका क्यूब रूट क्या बनेगा, इनका क्यूब रूट क्या बनेगा। तो यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म होता है और इसके बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो रहेगा आपका स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर की वैल्यू निकालना हम सीख चुके हैं, अब हम निकालेंगे स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्योंकि क्यूब रूट मुझे समझ में आ गया। तो कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो एक वीडियो में हमने स्क्वायर निकालना सीखा था, दूसरी वीडियो में हमने क्यूब निकालना सीखा है और ये हमारी तीसरी क्लास है। इस क्लास में हमने क्यूब रूट की पहचान करनी सीखी है और अब अगली क्लास में हम सीखेंगे स्क्वायर रूट की पहचान कैसे करते हैं। ओके।